पुलिस वाले क्या करते हैं, 12/2 को मेरे घर पे आते हैं मेरी अनुपस्थिति में। मैं तो खेत पे पानी दे रहा होता हूँ। उस वक्त पुलिस वाले आते हैं, करीब थाने के 4-5 पुलिस वाले मेरे घर में घुस जाते हैं, मेरी तलाशी लेते हैं, मेरा सामान वामान सारी चीज़ें फेंक देते हैं। मेरे घर वालों को बोलते हैं कि आशीष पटेल, जो कि मेरा भाई है, आशीष पटेल को आप पेश करो। अगर आशीष पटेल को पेश नहीं करोगे तो आपके पूरे घर वालों और आपको भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा केस में, झूठा फंसा दिया जाएगा। जबकि मैं खेत में होता, मुझे थाने से कॉल आता है कि आप थाने पर आ जाओ। मैं जब थाने पे आ रहा होता तो बीच में 2 पुलिसकर्मी मुझे रोकते हैं, मेरी तलाशी लेते हैं, मुझे वापस खेत पे ले जाते हैं, मुझे डराते धमकाते हैं कि बोलते हैं आशीष को किसी भी हालत में कैसे भी आप प्रस्तुत करो, पेश करो, अदरवाइज तुमको केस में इन्वॉल्व कर देंगे। 13 तारीख को थाने पर बुलाया, मेरे साथ मारपीट की और बोला कि कागजों पे साइन कर दे। मना करने के बाद बड़ी बेरहमी से मारपीट की। अब ऐसी स्थिति में मुझे इतनी पिटाई लगाई मेरी, जो कि मैं एमवाई में मुझे भर्ती होना पड़ा इलाज के लिए, जो कि इलाज के डॉक्यूमेंट भी मैंने इसमें लगा रखे हैं। लॉर्डशिप, इसमें 12/2/2023 को प्रातः 10-15 बजे के लगभग करीब स्थित डॉक्टर पाटीदार के अस्पताल में 23-24 वर्ष के लड़के ने डॉक्टर अशोक पाटीदार के पिता दिलीप पाटीदार को जान से मारने की नीयत से धारदार कटर से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे दिलीप पाटीदार ने अपनी गर्दन हिला दी तो उसके बाएं गाल पर कटर लगा, जिससे खून निकलने लगा। आहत दिलीप पाटीदार को धारदार कटर से मारने वाला लड़का मौके से फरार हो गया। सूचनाकर्ता रामेश्वर पिता बाबूलाल की रिपोर्ट पर से थाना करी पर अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/2023 अंतर्गत धारा 307 भादवी का दर्ज किया गया। अन्वेषण के दौरान विवेक पिता विजयवीर जादौन, जो कि मुख्य आरोपी है लोग, इसे गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि आशीष पटेल और उसके भाई रघुवीर पटेल द्वारा डॉक्टर पाटीदार के साथ दिनांक 10/2/2023 को लड़की के एक्सीडेंट के इलाज के दौरान वाद विवाद होने पर डॉक्टर पाटीदार द्वारा बेइज्जती कर गाली गलौज करने से बदला लेने के लिए बुलाया था। आरोपी विवेक द्वारा उक्त अपराध का षड्यंत्र राहुल राठौड़, आशीष पटेल और रघुवीर पटेल द्वारा करना बताया गया। उसके कहने पर आहत दिलीप पाटीदार को उपहतिकारित करना बताया गया। लॉर्डशिप, इसके अंदर जो मुख्य आरोपी है वो विवेक जादौन है, उसका मारना बताया गया है, क्योंकि वो जेल में है। मेरा सिर पे 120B का रोल बता रहे हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि 10/2/2023 को जो घटना हुई, जिस घटना को लेकर ये हमला हुआ, उस घटना के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई इन्होंने रिपोर्ट करी हो, कुछ 100 नंबर डायल किया हो, कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट आवेदन नहीं है लॉर्डशिप इसके अंदर का। अब लॉर्डशिप, इसमें पुलिस वाले क्या करते हैं कि 12/2 को मेरे घर पे आते हैं मेरी अनुपस्थिति में। मैं तो खेत पे पानी दे रहा होता हूँ। उस वक्त पुलिस वाले आते हैं, करीब थाने के 4-5 पुलिस वाले मेरे घर में घुस जाते हैं, मेरी तलाशी लेते हैं, मेरा सामान वामान सारी चीज़ें फेंक देते हैं। मेरे घर वालों को बोलते हैं कि आशीष पटेल, जो कि मेरा भाई है, आशीष पटेल को आप पेश करो। अगर आशीष पटेल को पेश नहीं करोगे तो आपके पूरे घर वालों और आपको भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा केस में, झूठा फंसा दिया जाएगा। अब मुझे जबकि मैं खेत में होता, मुझे थाने से कॉल आता है कि आप थाने पर आ जाओ। मैं जब थाने पे आ रहा होता तो बीच में 2 पुलिसकर्मी मुझे रोकते हैं, मेरी तलाशी लेते हैं, मुझे वापस खेत पे ले जाते हैं, मुझे डराते धमकाते हैं कि बोलते हैं आशीष को किसी भी हालत में कैसे भी आप प्रस्तुत करो, पेश करो, अदरवाइज तुमको केस में इन्वॉल्व कर देंगे। मैं फिर थाने पे मुझे लेके जाते हैं, मेरे साथ मारपीट की जाती थाने के बाहर ही। लॉर्डशिप, मैंने एक आवेदन भी दिया है उसके संबंध में, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के खिलाफ, टीआई के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को एक आवेदन दिया है इंदौर में। ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। मेरी उस वक्त जो विवेक जादौन है थाने पर पहले से गिरफ्तार, उससे मेरी शिनाख्त कराई जाती था, उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया, सारी चीज़ें मना कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे साथ मारपीट की जाती है। जब गांव वालों की, जब महिलाओं का उसमें वो होता है, प्रेशर होता है और सारी चीज़ें इकट्ठे होते हैं, तो जब मुझको 7:30 बजे सुब्रतनामे पे छोड़ दिया जाता है। जो कि गांव की महिलाओं ने, मुख्यमंत्री उस दिन विकास यात्रा योजना जो वहाँ पर चल रही थी, उसके जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, उनके समक्ष भी एक आवेदन पुलिस वालों के खिलाफ दिया था, क्योंकि झूठा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक रोल नहीं है साहब मेरा उसके अंदर। वो आवेदन को देने के बाद इन्होंने फिर पुनः मुझे 13 तारीख को बुलाया थाने। 13 तारीख को थाने पर बुलाया, मेरे साथ मारपीट की और बोला कि कागजों पे साइन कर दे। मना करने के बाद बड़ी बेरहमी से मारपीट की, जिसके संबंध में मैंने आवेदन दिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को और इनको सभी को। उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर ज़बरदस्ती कोरे कागजों पे साइन करवा कर मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया थाने से लॉर्डशिप। ये मेरा आवेदन जो पेज नंबर 12 पे मैंने आवेदन दे रखा है लॉर्डशिप, इसके अंदर 12 से 16 तक, उसमें मैंने सारी मेरी कहानी ये सारी मेंशन कर दी जो मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में मुझे इतनी पिटाई लगाई मेरी, जो कि मैं एमवाई में मुझे भर्ती होना पड़ा इलाज के लिए लॉर्डशिप, जो कि इलाज के डॉक्यूमेंट भी मैंने इसमें लगा रखे हैं लॉर्डशिप। देखे तो पेज नंबर 21 से लेकर 43 तक।
ये हाँ, ये पुलिस की मार के कारण ही मुझे चोट वगैरह ये सब आई, इसमें पेन वगैरह। तो लॉर्डशिप ऐसी स्थिति में मेरा कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे झूठा फंसाया गया है और ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लॉर्डशिप की मेरी कोई उससे बात हुई है, चर्चा हुई है या किसी प्रकार की कोई कहीं नहीं ऐसा कुछ भी वो है। क्या है भाई मिस्टर पगारे, फिर इनको सुनेंगे मिस्टर जैन को। इसमें 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट होता है और उस लड़की को जो है इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि वो इनका इलाज नहीं करते और बेइज्जती करके भगा देते हैं और उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो एप्लीकेंट है, प्रेजेंट एप्लीकेंट, इसका जो ब्रदर है आशीष, जो जेल में कई प्रकरणों में था बंद, वो उसके साथ अंदर जो दोस्त लोग रहते हैं वो उसके मित्र बन जाते हैं। तो ये प्लान करता है कि 1 लाख रुपए देता है उनको और ये कहता है कि इस डॉक्टर साहब को जान से ख़त्म करना है। अब ये लोग प्लानिंग से क्लिनिक में अंदर बैठे रहते हैं और उनसे इंजर्ड से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो उस बात को लेकर अचानक से हमला कर देते हैं। अब उसमें इसका जो फोटोग्राफ है वो ही सफिशिएंट है कि गले पर जिस तरह से वो कटर मारते हैं पर वो नीचे गर्दन कर लेता है। डॉक्टर के फादर को मारा है? डॉक्टर के फादर को। और अभी एट प्रेजेंट जो है इलाज वो कंटिन्यू है। रिलीज हो गया लॉर्डशिप, ऐसा प्रतिवेदन मारा है। किसने? मारा विवेक ने, और विवेक जो है इनका फ्रेंड बनता है जेल के अंदर, एप्लीकेंट के ब्रदर का आशीष। सीरियस एलिगेशन है इसमें। फिर सीडीआर की लोकेशन से भी ये घटना स्थल पर वहाँ पर कंटिन्यू इनकी कम्युनिकेशन हुआ है, ऐसा है। और फिर इन्होंने सारी अरेंजमेंट इन्होंने किया, सारी प्लानिंग की, उसका फोटो डॉक्टर का इन्होंने बताया, कटर की व्यवस्था इन्होंने की, झोपड़ी में जहाँ ये रुके थे वहाँ पर सारा खाना पीना, शराब वगैरह की व्यवस्था इन्होंने अरेंज कराई। As per the prosecution case, he also went to hospital along with the main accused Vivek. हाँ, और विवेक के 27 के मेमो में भी वो चीज़ क्लियर आई है। तो अभी तो एविडेंस है भाई आपके खिलाफ। इसमें बट आशीष को बुला रही है 38 का केस। सिर्फ वो फोटो से ही क्लियर है कि वो आशीष को पुलिस बुला रही है लॉर्डशिप। उसके अंदर आशीष है, मेरा तो कोई रोल नहीं है। कहीं से भी खेत में पानी दे रहा हूँ, मुझे घटना की जानकारी भी बाद में मिल रही है लॉर्डशिप। और मैं अगर कुछ होता तो मैं पुलिस के विरुद्ध कोई वो करता हूँ। मैं बार बार जा भी रहा थाने पे, पुलिस मुझे छोड़ भी रही है। जब उसने पहचानने से मना कर दिया तो सुब्रतनामे में पुलिस ने छोड़ दिया। अगर ऐसा ही कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता लॉर्डशिप तो मुझे वहीं गिरफ्तार कर लेते ये छोड़ने का क्या डायरेक्ट एविडेंस। सुब्रतनामे पे छोड़ रहे हैं, ये इनके इसमें है। फिर मेरे को 13 को बुला रहे हैं, फिर 13 से मेरी मारपीट कर रहे हैं, मेरे पे कोरे उस पे कागज पे साइन करवा रहे हैं लॉर्डशिप जबरदस्ती। और उसके बाद फिर छोड़ रहे हैं मुझे, फिर 14 को आओ आप। तो लॉर्डशिप ये इनका कहीं ना कहीं इंटेक्ट पुलिस वालों का इन्वॉल्व करने का सीसीटीवी फुटेज है ना, पर मेरी उपस्थिति लॉर्डशिप नहीं है उसके अंदर। अभी इन्वेस्टिगेशन में रनिंग है, फाइनल रिपोर्ट 120 का केवल और केवल 120 का मेरे को आरोप है। और ऐसा सिर्फ बोला है उसके अंदर की बदला लेने के लिए। बाकी मैं डायरेक्ट ना तो उपस्थित हूँ, ना कुछ है, ना मेरी कोई वो है साहब लॉर्डशिप। उससे आशीष का है, आशीष का जो भी है। बाकी मैं तो मेरी दुकान चलाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है लॉर्डशिप वहाँ पर मेरी। और मैं लोकलाइज वहीं का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने इसके डॉक्यूमेंट भी लगाए लॉर्डशिप मेरे उसमें पीछे मार्कशीट वगैरह। और अभी भी मेरा उपचार चल रहा है घर पर। लगाइए वहाँ पे 439 लगाइए, नॉट ए केस फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी।